करोड़ों युवा जो बेरोजगार, जो 10 साल में बेरोजगारी का दंश चल रहा है, उसको रोजगार दिला दीजिए। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी लिखित आपको एग्रीमेंट करेगी, आप सबको रोजगार दे दीजिए, आप 10 साल और प्रधानमंत्री रहिए, हर किसान के खेत में पानी पहुंचा दीजिए, आप 10 साल रहिए। हम छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का बोल रहे हैं। हम जय हिंद। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं, कांग्रेस का नेता है, हम इनसे कुछ जानेंगे कि अभी हमारे बिहार में ताबड़तोड़ कुश्ती हो रहा है, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, हमारे सीएम जो है पलटी मार रहे हैं। आइए उस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में राम जी को आने से कितना डर हो गया हमारे सीएम को, जो कि बीजेपी में जाना पड़ा उनको। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। आपका धन्यवाद। आप मेरा परिचय अविनाश कुमार सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस। और स्वागत इसलिए कि आप जितना प्रश्न पूछे सबका जवाब आप खुद दे दिए। आज मीडिया के आप ही के चैनल नहीं, बड़े बड़े चैनल समझ जाइए, जो अपने आप को कहता है कि बहुत बड़ा बड़ा चैनल हम हैं, वो चैनल भी लिख रहा है कि फिर पलटू राम की सरकार। कहने का मतलब पूरा भारत एक उपाधि दे दिया कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं। तो अब पलटू राम से काम चलने वाला नहीं है। यह आदमी गिरगिट कुमार हो गया। गिरगिट कुमार हो गया। अरे भाई बड़ा काम हो रहा है ना, चूँकि गिरगिट को ही अधिकार है रंग बदलने का। अभी जो है उसको भी पीछे छोड़ दिए। 2 साल के कार्यकाल में कुछ देख लीजिए तो गिरगिट कुमार हो गए, इनका नाम दर्ज हो गया गिनी जो बुक में। तो उस चीज़ में हम लोग को नहीं बोलना है। इनके साथ दिक्कत ये था कि बिहार का जो विकास इनको करने में मज़ा नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं ईडी का डर इनको सता रहा था। अब हमको ये देखना है आने वाली सरकार में कि जो लोग बोलते थे पलटासन बाबू, अब पलटासन बाबू को सुल्टासन बाबू कैसे बनाते, उन लोग से कुछ से जनता पूछे, आप जाके पूछिए। जो लोग कहते थे कि मर जाएंगे, मट्टी में पलीद हो जाएंगे, तो मर गए हैं। जो उधर चल गए मरे तो नहीं, जिंदा है भाई। इसलिए अब की बार सिमरिया घाट इन लोगों का हो चुका है, जनता मन बना लिया है। सिमरिया घाट करने का मतलब इसको उसी तरह से बहा दिया जाएगा गंगा में, बिहार की राजनीति से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए अब वो सब बात पर नहीं है। बिहार में इनके राज्य में ये हम लोग खुश नहीं थे। खुश अगर रहते तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संज्ञान नहीं लेते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश बाबू संज्ञान लिए और अपने विधान परिषद को राजभवन मार्च करवाए। शिक्षकों के साथ जो नाजायजी सरकार कर रही उसके विरोध 300 बातों का भी था। इनका कहना है कि हम पगला हैं तो पूरा गठबंधन पगला हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिहार के जनता के साथ तो समझौता हम लोग कर नहीं सकते। ऐसा सर अभी जो कभी कांग्रेस में, आरजेडी में, कभी बीजेपी में, आखिर सरकार बदल रही है या फिर कुर्सी हिल रही है? देखिए, ऐसा जो भी कर रहा है, बिहार की जनता के जनमत का जो अपमान कर रहा है, उसका जैसो समझ जाइए कि इतिहास में नाम दर्ज तो होगा है। इतिहास में जयचंद का भी नाम दर्ज है, पृथ्वीराज चौहान का भी नाम, लेकिन दोनों के कर्तव्यों का मूल्य अलग अलग। तो वैसे इनका भी नाम दर्ज होगा। रंग बदलने, सत्ता के लोभी, कुर्सी कुमार के नाम से, गिरगिट कुमार के नाम से, अच्छाई के नाम से अब बिहार की जनता इनका नाम दर्ज। क्या कहना चाहेंगे? अभी वो बीजेपी में गए तो आरजेडी को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? पूरे बिहार की, आप पूर्णिया नहीं गए थे, हम पूर्णिया से आ रहे हैं। पूरे बिहार की जनता एक मन बना ली है कि हमको ऐसे शर्मिंदा से दूर हो जाना। ये तो शर्मिंदा है जी, तो शर्मिंदा से दूर होने का मन बना लिया। पूर्णिया की रैली अब देख लीजिएगा, मतलब पूरा पट गया कांग्रेस से पूर्णिया। अब बिहार में नई पटकथा लिखेगी कांग्रेस 2024 के चुनाव में। और यह जो यात्रा है, इसके विषय में भी 2 लाइन बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम। यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये किसके न्याय की बात हो रही है? राहुल गांधी के पीएम बनने की बात नहीं हो रही है। ये न्याय हो रही है उन बेरोजगार युवाओं का
जिनको जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं घर बैठा दिया गया, उन किसानों का जिसके खेत में पानी नहीं बल्कि अंडानी का और अंबानी का शिकंजा कसा जा रहा है। ये वैसे मध्यवर्गीय परिवार की लड़ाई है जो हर दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसका पैसा पेट्रोल में, रसोई गैस में, जो सरकार हमारी सरकार में जिस चीज़ का दाम 400 रुपया था आज उसका 1000 रुपया से ऊपर लिया जा रहा है। तो वो सब की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। अभी हिंदू का ही बड़का मुखाटापन है, हम हिंदू 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 हैं। किनके बारे में आप? नरेंद्र मोदी की बात क्या कर रहे वो हैं। हिंदू नहीं है? वो हिंदू नहीं, हम प्रूव कर देते हैं और आपसे प्रूव करते हैं कि वो हिंदू नहीं है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि हिंदू का वो कर रहे थे। तो हिंदू, हमारे हिंदू में तो शंकराचार्य से बढ़ के कुछ नहीं होता है। हम लोग तो उन्हीं का वेद का ज्ञाता है, धर्म का वो, जैसे हम जो बोलते हैं हम लोग पूरा हिंदू सनातन धर्म उनके पीछे खड़ा, चूँकि संवाद ईश्वर का संवाद वाहक मानते हैं। आज आप निहित फीता काटने के लिए उनके अस्तित्व को आप गंगा में प्रवाह कर दी, उनको आप दरकिनार कर दी। अगर यह हिंदू रहते, आपके घर में छुटका होगा कोई, आप भगवान न करे अगर कोई मर गया हो तो आप बाल बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? बनाइएगा। सनातन धर्म में तो ये है, बाल बनाइएगा। ये अपनी माँ जब मरी थी तो बाल बनाया था? गुंडई करना है तो गुंडई न है। हिंदू कहाँ से हो गए? आप जांच बैठा लीजिए, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदू को का बलिदान करवाएगा, गृह युद्ध करवाएगा हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू का ही समर्थक हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू का समर्थक रहता तो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य से कराता। अगर हिंदू होता तो वेद के अनुसार पूर्ण मंदिर होता तो उसका प्राण प्रतिष्ठा कराता। ये तो हिंदू ने, अगर हिंदू होता तो बाल बनाता अपनी माँ के श्राद्ध में, बाल नहीं बनाया। अगर हिंदू होता तो अपनी पत्नी को गुजरात में सरने नहीं छोड़ देता। ये तो रंडवा है, रंडवा नहीं जी, रंडवा है, रंडवा नहीं, प्योर रंडवा है, कुलंगार है। समझ जाइए आप। देश का प्रधानमंत्री ने इस शब्द के मर्यादा को धूमिल कर दिया। जो अपनी पत्नी का हाथ नहीं संभाल सकता वो देश को चलाए? देश की जनता नहीं देख रही है क्या? क्या गलती आखिर उस आदमी का, उस महिला का क्या गलती है जिसके राज में महिलाओं को लंगा घुमाया जाएगा और करेगा महिला न्याय की बात? क्या कौन सी परिस्थिति हो गई जो देश में आज़ादी के बाद लंगा घुमाया गया? क्या इसका कोई जवाब दे सकते हैं आप लोग? नहीं जवाब मिलेगा। जो बेटी देश के लिए पदक लाई उसके साथ बलात्कारी वाला केस चल रहा है। इसका सांसद किया। इसके पास आज लालू यादव बहुत भ्रष्ट नेता है, ये सब जगह ये बोल रहे हैं। और लालू यादव जी आज अगर भाजपा चल जाए तो सबसे पवित्र नेता हो जाएंगे। यही तो सवाल उठता है हर पार्टी में कि अगर आपके साथ अगर चले गए तो आप बहुत बढ़िया हैं, घी से भी बढ़िया, अमृत से भी बढ़िया। अगर आपसे हम हट गए तो वो सबसे खराब है। आखिर ये क्यों होता है बिहार में और पूरा भारत में? सत्ता का खेल, सत्ता। ये इस आदमी को, ये रंडवा 1 रंडवा 2 नीतीश कुमार दोनों पत्नी को त्याग करके रखा है। जानिए रंडवा 1 रंडवा 2 जो है इसको कुर्सी चाहिए। देश की जनता मर जाए कोई मतलब नहीं, देश विकास करे नहीं करे बेचते रहेंगे। जो बेटा नालायक होता है, आपका बेटा 2 गो है, एक अच्छा है एक नालायक है। नालायक जो रहेगा आप जो अर्जित कीजिएगा वो तो बैठ के बेच देगा। तो बेचने वाला सरकार ने जी सब कुछ तो बेचा, खुला आम है। तो आज आपको अपने चैनल के माध्यम से ये सब बात बताइए, लोगों तक पहुंचाइए कि ये देश आज खतरे में। अब देश खतरे में कैसे है मेरे भाई? तो हम तो लड़े थे अंग्रेज से, आज लड़ रहे हैं अपने ही देश के पूंजीपति से। ये 4-5 पूंजीपति, अंडानी, अंबानी, उनका चचेरा भैया कौन मोदी जो पैसा लेके भागा, सब भैया न मौसा भैया चचा है एक, समझे? अच्छा, सब मौसा है, दादा है, चचा है, जो भी हो। इस सब को जो बचाने के संबंध में ये सब काम कर रहा है। देश की जनता मर जाए कोई मतलब। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो वो राजनीति संसद में नहीं करेंगे जी। गठजोड़ इधर तोड़ तार करते ना, ये बिहार को मिलाया वो राजस्थान को मिलाते।
यहाँ तिजोरी खोला हुआ, उनको प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है। उनको मतलब है इस देश के युवाओं को रोजगार मिले। अगर यह बात उठाना गलत है तो बताइए, तब वो गलती कर रहे हैं। 10 साल हो गया है मोदी जी का, और 10 साल में कभी बोले जनता को ताली बजाइए तो ताली बजाए जनता, कभी बोले थाली बजाइए तो थाली बजाए, कभी बोले मोमबत्ती जलाइए तो मोमबत्ती जलाए। लेकिन आप उस प्रधानमंत्री को रंडवा कह रहे, रंडवा वन तो है ये है, और हिंदू भी नहीं है। सनातन धर्म में आप सुने कि थरिया पटाना शुभ बजाना शुभ होता है। हिंदू धर्म में थरिया पीटना दरिद्रता का निशानी है। लेकिन वो तो बजवाए हैं, तो हिंदू नहीं ना है, इसे बोल रहे हैं कि रंडवा है, हिंदू नहीं है, ये रंडवा है। क्या है? रंडवा है। हाँ, आप बोलिए, आप समझ गए ना? नहीं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अरे सुनिएगा कौन सी, अरे प्रूफ तो कर दिया। हिंदू, आप हिंदू हैं? हाँ, हम हिंदू हैं। आप थरिया बजाइएगा? नहीं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। वही तो आप बता रहे हैं, आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू तो हैं। तो आप थरिया बजाइएगा? नहीं, थरिया आखिर कुछ उसका उद्देश्य हमको थरिया बजाना, हिंदू धर्म में थरिया बजाना शुभ है? नहीं, शुभ नहीं है। नहीं। अगर आप बजा रहे हैं तब हिंदू नहीं, प्रूफ हुआ। अगर आप शंकराचार्य का बात नहीं माने, हिंदू नहीं है। आप अगर अपनी माँ मर जाए, बाल नहीं मुड़े, तब हिंदू है ही नहीं। तब तो हिंदू है ही नहीं है, तो रंडवे न होगा। रंडवा इसलिए है कि एक महिला का हाथ थामा था, उस महिला को भी अपने साथ नहीं रख सका, तो देश की जनता को कहाँ से मेरे भाई साथ रखेगा? इसको चाहिए 10 लाख का सूट, 10 लाख के बूट, घड़ी, कभी तो मिला नहीं। आज मिला है तो वही अपना जो जीवन में नहीं मिला वही अपना ही पूरा कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का बात रहा, राहुल गांधी का बात रहा, तो उसमें नया चेहरा कौन है प्रधानमंत्री बनने? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का भी लड़ाई नहीं है मेरे भाई। हम प्रधानमंत्री की राजनीति नहीं करेंगे। हम करोड़ों युवा जो बेरोजगार, जो 10 साल में बेरोजगारी का दंश चल रहा है, उसको रोजगार दिला दीजिए। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी लिखित आपको एग्रीमेंट करेगी, आप सबको रोजगार दे दीजिए, आप 10 साल और प्रधानमंत्री रहिए। हर किसान के खेत में पानी पहुंचा दीजिए, आप 10 साल रहिए। हम छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का बोल रहे हैं, हमारा पार्टी का नेता, राष्ट्रीय नेता भी यही काम करेगा। लेकिन आप करिए तो, आप तो मंदिर मस्जिद में लड़ाई करवा रहे हैं, माहौल देश का खराब कर रहे हैं। मध्यवर्गीय परिवार का राशन, अरे भाई चुनाव जब आता है तो 200 रुपया घट कैसे जाता है जी रेट में? चुनाव के होने के बाद फिर 200 रुपया बढ़ कैसे जाता है? काना एक तो काना बाबा नहीं था, लंगोटिया पीन के जो दाढ़ी रखता है जी, शायद आप रामदेव बाबा का बात कर, शायद क्यों काना है ये तो। अच्छा। कानन है जी, वो काना वो कितना बुर्बक बनाया, उसको तो बिहार में खोज रहा है सब आदमी ना। टीवी में बोला था कि बच्चों 70 रुपया का पेट्रोल लोगे कि 35 रुपया का? सब लोग बोला 35 रुपया का। तो 35 रुपया की सरकार होनी चाहिए कि 70 रुपया के? अब साला ना 70 रुपया रहा ना 35 रुपया रहा, सीधे 115 रुपये। तो काना को खोजिए। उस साइकिल से चले वाला आदमी आज हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, देश के साथ मजाक कर रहा है। भगवाकरण का मतलब ये होता है, हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि गिने दुने 4 आदमी के खजाना में वृद्धि हो जाए और करोड़ों हिंदू के खजाना में मतलब भीख मांगने लगे, गरीबी दर बढ़ जाए। यह होता है क्या? ये नहीं होता है। इसलिए आप देखिए, देश आज नाजुक दौर से गुजर रहा है और देश के आप भी, आपके वंशज, आपके पूर्वज का भी खून मिला हुआ है इस धरती पर, उसको बर्बाद मत जाने दीजिए। इस सरकार के विरुद्ध में जो गोदी मीडिया बनी है, जो उछल कूद रही है पैसा के लोभ में 4-5 गो, उसको फाइट करके देश के हित में कार्य कीजिए। देश की जनता आपको इसके लिए सदा आभारी और धन्यवाद रहे। देख सकते हैं अभी अविनाश सर क्या बोले, और कांग्रेस और बीजेपी का बात हो रहा, बात हुआ सीएम नीतीश कुमार का। देखिए ये कहां तक चलती है हमारे सरकार और किस तरह से हमारे युवाओं को सफलता मिलेगा। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें के साथ बने रहे। आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़ इंडिया बिहार।